कैसे गवर्नमेंट के एक डिसीजन ने एक पूरे सेगमेंट में हलचल मचा दी है। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हलचल ऐसी नहीं है कि पॉजिटिव सेंस में है, वो नेगेटिव सेंस में है। आज बात करेंगे मेनली सेकेंड हैंड कार मार्केट के बारे में और जानेंगे कैसे गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस ने इस कार मार्केट को मतलब एक तरीके से नेगेटिव सेंस में इम्पैक्ट किया है और क्या एक छोटा सा सॉल्यूशन हो सकता था जिससे ये जो इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ा है इस मार्केट पे वो कम हो सकता था। तो शुरू करते हैं। पहले जब कोई भी सेकंड हैंड कार लेने जाता था तो मेनली ये देखता था कि गाड़ी कितने साल पुरानी है, उसकी कंडीशन क्या है, कितनी चली है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है और बाकी ओवरऑल गाड़ी कंडीशन देख के उस हिसाब से गाड़ी लेता था और इंस्पेक्शन वगैरह भी लोग करवाते थे कि मैकेनिक देख ले कोई खास दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अब हाल फिलहाल में ऐसा हो गया है कि जब से गवर्नमेंट की E20 वाली पॉलिसी आई है तो लोगों के ये सब कंसर्न तो बात के हैं। सबसे पहला उनका कंसर्न ये रहता है कि गाड़ी E20 कंप्लाइंट है कि नहीं है और उनके जो रीजंस हैं मतलब इस चीज़ पे गौर करने के वो भी जेन्युइन है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो सेकेंड हैंड मार्केट में अभी हाल फिलहाल में हैं वो E10 कंप्लाइंट फ्यूल वाली हैं। अब भले आज के डेट में कोई कंपनियां कहते हैं कि हमारी गाड़ी इतने साल पुराने से ही E20 कंप्लाइंट चल रही थी, अब पता नहीं अगर था ऐसा तो कंपनी पहले ही इस चीज़ को डिस्क्लोज कर देती। लेकिन गवर्नमेंट का प्रेशर कहें या कुछ भी कहें, अब कंपनियां कह रही हैं कि हमारी कुछ गाड़ियां इतने साल पुराने से ही पहले से ही आ रही हैं E20 कंप्लाइंट, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन कस्टमर के दिमाग में ये सब चीज़ें हैं और वो इसीलिए सेकेंड हैंड कार मार्केट में जब जाता है तो सबसे पहले उसका कंसर्न यही है। दूसरा, अब उसके पास ऑप्शन क्या है, तो एक एक करके बात करें। पहले पेट्रोल की फिर डीजल की बात करेंगे। पेट्रोल में E20 वाला जब से सिस्टम हुआ है तब से तो ये दिक्कत है ही है। साथ ही में अब उसके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि या तो वो 2023 के बाद की गाड़ियाँ देखे जो कि कंपैरेटिवली 2023 से पहले की महंगी पड़ेंगी, क्योंकि नई गाड़ियां हैं और E20 कंप्लाइंट गाड़ियां हैं तो कस्टमर के लिए वो एक सेफ डील हो सकती है। लेकिन उसमें भी एक कैच है, क्योंकि गवर्नमेंट E20 तक तो रुकेगी नहीं और कोई कस्टमर गाड़ी लेगा तो वो 2 साल 3 साल के लिए तो लेगा नहीं, वो लेगा 4-5 साल या 6 साल या जैसी उसकी रिक्वायरमेंट हो। मतलब कहने का ये है कि ऑन एन एवरेज 5 साल वो गाड़ी रखेगा और गवर्नमेंट का जिस हिसाब से चल रहा है वो E25 या E27 तक बहुत जल्दी ही पहुँचेगी। हालांकि उनका टारगेट 2030 का है, लेकिन उससे पहले ही जाएंगे। तो अगर वो आज की डेट में सेकेंड हैंड E20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ ले भी लेते हैं तब भी कंसर्न वही रहेगा कि आगे आने वाले टाइम में जब E27 आएगा या E25 आएगा तो गाड़ियों में फिर वही समस्या आएगी जो भी E10 कंप्लाइंट गाड़ियों में आ रही है। अब गवर्नमेंट ये कहती है गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि E20 फ्यूल से जो E10 कंप्लाइंट गाड़ियाँ रही हैं उनमें पहली चीज़ तो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हुई है। दूसरा, रबड़ के पार्ट्स में दिक्कत आएगी, धीरे धीरे आएगी, इकट्ठे नहीं। गैस्केट्स वगैरह में दिक्कत आएगी और क्रोजन की उसकी प्रॉपर्टी है तो फ्यूल टैंक में आप मान के चलिए कुछ टाइम बाद आपको क्रोजन भी मिलेगा। और इसका एक ही तरीका है बचने का, वो ये है कि आप फ्यूल टैंक या तो ज़्यादा भरा हुआ रखें या अगर डलवा भी रहे हैं उसमें फ्यूल तो इतना डलवाएं कि आपका डेली कंजम्पशन हो जाए, उसमें मतलब वो रहे ना ज़्यादा टाइम तक के लिए। क्योंकि अगर उसमें एयर रहेगी फ्यूल टैंक में तो वो मॉइस्चर पकड़ेगा और मॉइस्चर फिर क्रोजन करेगा, तो उसकी वजह से फ्यूल पंप वगैरह में दिक्कत आ सकती है। तो ये दिक्कत पेट्रोल गाड़ियों के साथ है। अब पेट्रोल गाड़ियों में भी कस्टमर के पास एक ऑप्शन ये है कि वो पेट्रोल प्लस CNG गाड़ी देख ले कि CNG डलवा के चला लेंगे पेट्रोल में अगर E20 वाला दिक्कत है तो। अब उसमें भी एक कैच ये है कि CNG गाड़ी जो है सेकेंड हैंड वो कंपनी फिटेड है या बाहर से लगवाई है, क्योंकि बाहर से लगवाई हुई CNG कंपैरेटिवली इतनी सेफ नहीं मानी जाती है। ठीक है, अब अगर CNG गाड़ी ले भी ले कंपनी फिटेड हो तो फिर वही दिक्कत है कि वो पेट्रोल टैंक खाली तो रखेगा नहीं, थोड़ा बहुत उसमें रखेगा ही, तो ओवर द टाइम वो क्रोजन वाली दिक्कत आएगी और रबर पार्ट्स में ही दिक्कत आएगी। तो ये पेट्रोल वाली गाड़ियों की समस्या हो गई। और दूसरा कि जो अगर आज की डेट में डीजल गाड़ियों की बात करें तो डीजल गाड़ियों में समस्या ये है कि पहले तो कस्टमर आज की डेट में अगर आप कोई भी मतलब गाड़ी लेने जा रहे हैं सेकंड हैंड
तो डीजल में अगर देखेंगे तो मोस्टली प्रेफर कर रहे हैं लोग BS4 गाड़ियाँ। BS6 इसलिए नहीं क्योंकि DPF वाला इशू है, और DPF वाला इशू बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। डिटेल में आपको ये बताऊं कि DPF का ऐसा सिस्टम है कि अगर आप कोई डीजल गाड़ी लें और शहर के अंदर आप चलने के लिए ले रहे हैं, मतलब 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लिए आप चलाइए, आपका DPF फिल्टर बार बार चोक होगा, और चोक होगा तो जाहिर सी बात है वो रीजन मांगेगा, फिर यही सब प्रोसेस आपका मतलब एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग आपका सिरदर्द है वो। और डीजल गाड़ियों में मतलब मेनली रिक्वायरमेंट ये है कि आप उस गाड़ी को कम से कम 10, 15, 20 किलोमीटर चलाएं और एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलाएं, एक पर्टिकुलर RPM से ऊपर जब तक नहीं चलाएंगे तब तक जो DPF फिल्टर है वो अपने आप को क्लियर नहीं कर पाएगा। मतलब जो पार्टिकल्स हैं या एसेस हैं वो बर्न नहीं होंगी उसमें प्रॉपर तरीके से, और वो फिल्टर चोक होगा। तो इसीलिए कस्टमर पहले तो ये देख रहा है कि BS4 मिल जाए। अब BS4 गाड़ी अगर वो ले भी ले तो फिर उसमें भी अभी तो नहीं, लेकिन फिलहाल आगे भी दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी कि गवर्नमेंट अब डीजल पे भी आ गई है कि भाई उसमें भी आइसोब्यूटेनॉल मिलाएंगे, और जैसे पेट्रोल में किया है कि सीधे ऑर्डर आ गया और सब पेट्रोल पंप पे आपको E20 फ्यूल मिलेगा ज़्यादातर जगह। जियो वाला, रिलायंस वाला छोड़ दें और बाकी कुछ जो प्रीमियम पेट्रोल हैं उनको छोड़ दें तो आपको E20 वाले ही फ्यूल मिलेंगे। तो डीजल गाड़ियों में ये दिक्कत है। और उसके बाद BS6 गाड़ी ले तो DPF वाला इशू तो है ही है, और BS6 ले भी ले तो अभी फिर वही उसमें भी वही दिक्कत आएगी जब आइसोब्यूटेनॉल वगैरह मिला जाए, बायोफ्यूल मेनली। तो ये दिक्कतें हैं। अब इसकी वजह से हो ये रहा है कि कस्टमर जब सेकंड हैंड कार मार्केट में जा रहा है तो काफ़ी मतलब कंसर्न और डरा हुआ दिख रहा है कि भाई अगर हम आज की डेट में कोई भी गाड़ी लें, चाहे पेट्रोल लें या डीजल लें, तो उनमें अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। अब सॉल्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट चाहती तो ये जो समस्या है ये इतनी बड़ी ना होती, वो केवल एक काम ये कर देती। पेट्रोल गाड़ियों की अगर बात करें तो वो सिंपली ये कर देती कि एक नोजल एटलीस्ट हर फ्यूल पंप पे ऐसी होती जिसपे कि E10 फ्यूल या E5 फ्यूल या नॉर्मल E20 वाला फ्यूल ना देते। कस्टमर के पास ये ऑप्शन होता कि वो E20 वाला ले या ना ले, लेकिन उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि भाई हमको तो E20 ही देना है, आप यही डलवाइए। अगर आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना है तो आप प्रीमियम वाला डलवाइए, या फिर रिलायंस वाला वो देखिए आउटलेट। और डीजल में ये कर सकती थी गवर्नमेंट कि भाई आपके नॉर्म्स इतने अगर स्ट्रिक्ट आ रहे हैं BS6 वाले, जब BS4 से BS6 पे आए थे तो कंपनियों थोड़ा और टाइम देते, वो और अच्छे से थोड़ा R&D करके ये जो DPF वाला इशू है इस पे थोड़ा और अच्छे से काम कर लेते, क्योंकि ये इशू अभी भी बहुत कंसर्निंग है। और मान के चलिए अगर आपकी गाड़ी डीजल है, आपने ली है BS6, और कंपनी की वारंटी जो गाड़ियों के साथ आती है वो 3 साल की आती है, कुछ एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं 5 साल की, लेकिन मान के चलिए 3 साल बाद जब वारंटी आपकी नॉर्मली जो होती है वो ख़त्म होगी, तो उसके बाद जब DPF वाला इशू आएगा तो कंपनियां वहाँ पे मोटा खर्चा आपको बताएंगी, तो वो दिक्कत है। और हालांकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो आगे आने वाले टाइम में भी डीजल गाड़ियों कोई फेवरेबल नहीं होने वाली है। BS7 जब गाड़ियाँ आएंगी तो उसमें तो डीजल की अब पता नहीं क्या हालत होगी। तो मेनली कहने का ये है कि गवर्नमेंट के छोटे छोटे डिसीजन जो हो सकते थे, जिनकी वजह से ये जो कार मार्केट इम्पैक्ट हुआ है सेकेंड हैंड, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता था। मतलब ना तो कस्टमर के लिए इतनी चिंता हो सकती थी, और ना ही जो डीलर्स हैं जो इस फील्ड में हैं या जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती थी। क्योंकि आप देखिए जो डीजल इंजन है जो BS4 में आते हैं, जैसे हिंडई का जो डीजल इंजन था 1.6 वाला CRDI, मतलब एक टॉप नॉच लेवल का इंजन था। लेकिन अब जब से BS6 लगा तो ज़्यादातर कंपनियां, चाहे मारुति का इंजन हो DDIS वाला, वो भी मतलब बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी और पावर फिगर भी उसके कंपैरेटिवली अच्छे थे। तो मतलब ऐसे इंजन थे कि मतलब लाखों किलोमीटर तक आप चलाइए, कोई खास दिक्कत नहीं आनी, लो मेंटेनेंस थे। तो ये सब गाड़ियाँ सिर्फ BS6 नॉर्म्स की वजह से, मतलब ये सब इंजन आपके मार्केट से चले गए, और इसका जो बर्डन आया है वो मेनली कस्टमर पे है। क्योंकि पहली चीज़ तो पेट्रोल डीजल के मुकाबले एवरेज दे नहीं पा रहे हैं। दूसरा, डीजल इंजन जो पहले आते थे उनमें मतलब कि ऐसा था कि आपका चाहे हिंडई का हो या मारुति का हो, मतलब एक तरीके से लो मेंटेनेंस वाले इंजन थे, और आप इनको लाखों किलोमीटर तक चलाइए, कोई खास दिक्कत नहीं आनी थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि भाई डीजल इंजन जो ले रहा है वो एक तरीके से अपने रिस्क पे ले रहा है, तो वो अब उसमें BS6 की वजह से और
जो भी है इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, और आगे आने वाले टाइम में BS6 में BS7 में जब ट्रांजिशन होगा तो उसमें ही दिक्कत आएगी। और कॉस्ट ऑलरेडी आप मान के चलिए कि जितने में पहले डीजल गाड़ियाँ आती थी वो उतने में पेट्रोल गाड़ियाँ आ रही हैं, और पेट्रोल गाड़ियों के साथ साथ अब जब BS4 से BS6 में हुआ उसकी कॉस्ट बढ़ी, फिर उसके बाद पेट्रोल में ये जब इथेनॉल वाला E20 कंप्लाइंट वाला सिस्टम हुआ तो उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ गई। तो मेनली कहने का ये है कस्टमर के ऊपर एक इम्पैक्ट आ रहा है, एक जो सेकेंड हैंड कार मार्केट के डीलर है उनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, और गवर्नमेंट के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट मुझे नहीं लग रहा है आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि आपको एक ऑप्शन देना चाहिए कस्टमर को कि वो E10 फ्यूल का उसके पास ऑप्शन हो, और डीजल में अगर आप इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ला रहे हैं तो कंपनियों को अच्छा खासा टाइम दें, उनसे बात करें, उनसे कोऑर्डिनेट करें। बेसिकली आप इस तरीके से ना करें कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं डीजल में उनको एक तरीके पूरा ख़त्म कर दें। और पॉल्यूशन की बात है तो पॉल्यूशन मेनली आप कोई भी जो कमर्शियल व्हीकल है उनसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कोई प्राइवेट व्हीकल करता होगा। तो जो भी लोग इस फील्ड में हैं और जिन लोगों को भी इसकी वजह से इशू आ रहा है, मैं चाहता हूँ आप लोग अपना फीडबैक दें, जिससे कि एक मतलब आपका जो फीडबैक रहेगा उससे एक गवर्नमेंट तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी। और चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को कंसिडर करे और आगे आने वाले टाइम में पॉलिसी ऐसी बनाए कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी और एक आम इंसान के लिए दोनों के लिए फेवरेबल हो, ना कि उनके लिए दिक्कत वाली हो। क्योंकि अभी भी ऐसा सिस्टम है कि जो आज की डेट में गाड़ियाँ हैं E20 कंप्लाइंट वाली, वो भी आगे आने वाले टाइम में जब E25 आएगा या E30 आएगा, वो एक तरीके से उनके लिए भी सरदर्द शुरू हो जाए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आप एक गाड़ी ले लो, 5-10 साल तक आप अगर बस उसकी नॉर्मल सर्विस कराओ और जो पार्ट रिप्लेस कराएं वो कराते जाओ, आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी, 1 लाख 2 लाख किलोमीटर तक आप आराम से चलाइए। लेकिन अब ऐसा हो गया कि कस्टमर के मन में अजीब तरीके के कई सारे कंसर्न आ गए हैं, और ये कंसर्न ऐसा नहीं है कि एक आ गए हैं, वो उनके पीछे कई सारी चीज़ें रही हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस मेनली, खासकर ट्रांजिशन रहे हो BS4 से BS6 या E20 वाला ट्रांजिशन रहा हो, इम्पैक्ट इनकी वजह से हुआ है, और गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो जो सेकेंड हैंड कार मार्केट है वो कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है, उसमें बहुत से लोग काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी जुड़ी है, एम्प्लॉयमेंट है, और उसका अपना एक अलग रेवेन्यू आता है टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि आप एक तो ये भी कहें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की ऐसी तैसी हो रखी है, आज से नहीं काफ़ी टाइम से, मेनली जब कोरोना आया था, कोरोना के बाद से तो ऑलरेडी हो चुकी थी, और अब जब से गवर्नमेंट की पॉलिसी में इतना अनसर्टेनिटी है, आप देखिए कि कोई खास ग्रोथ नहीं हुई ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जबकि भारत का सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले सेक्टरों में से एक है ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से डिसीजन नहीं लेने चाहिए, और हर पहलू पे अच्छा खासा डिस्कशन करके लोगों की राय लेके उनके कंसर्न्स को देखते हुए तब डिसीजन लेना चाहिए। तो आपका जो भी फीडबैक है, मैं चाहता हूँ आप अपना फीडबैक दें, और जिससे कि जो भी रेलेवेंट पॉइंट है मैं आगे आने वाले वीडियो में इनको कंसिडर कर सकूँ। थैंक यू।